अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मजेदार रेसिपीज और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैंने बहुत से नुस्खाजात भी शेयर किए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी खीर, कुंडे वाली खीर। और मेरा दावा है कि ये इतनी थिक और जबरदस्त बनेगी कि अगर बर्तन उल्टा भी देना तो ये गिरेगी नहीं। लेकिन इसकी पूरी रेसिपी को समझने के लिए एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको ये बताती चलूं कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आपके छोटे बच्चे हैं और आप ऐसी रेसिपीज की तलाश में हैं कि जो जल्दी बने और मजेदार भी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस खीर की सबसे जबरदस्त बात यह है कि हम सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, यानी कि चावल, चीनी, नट्स और दूध। और मुकम्मल तौर पर ये जबरदस्त रेसिपी होगी। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेने हैं 200 ग्राम चावल। कप से मेजर करें तो ये जो कप आपको मैंने दिखाया है, ये एक पूरा और एक 1/4 कप आप लेंगे तो ये 200 ग्राम बन जाएगा। इसके अलावा आपने करना यह है कि चावल को अच्छे तरीके से धोकर आपने पानी में तकरीबन आपने उसे 2 घंटे के लिए भिगो देना है, या कम से कम आधा घंटा जरूर भिगो कर रखें अगर टाइम कम है। फिर आपने कोकोनट जो है उसको भी पानी में डिप करके रखना है और छोटा छोटा काट लेना है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम कोकोनट लिया है और 125 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। ये सारी चीजें आपने डालनी है ब्लेंडर में और इनका पानी जाया नहीं करना, उनके साथ ही आपने ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको हम फिर करेंगे ग्राइंड। और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आपके पास थिक मिल्क आता है तो फिर तो ठीक है, आप पानी में डिप कीजिए। लेकिन अगर दूध पतला आता है तो ये चीजें आप बेहतर है कि पानी के बजाय दूध में भिगोएं ताकि उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आए। यहाँ मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर ली हुई है। ब्लेंडिंग में मैंने इसको बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म नहीं दी है, बल्कि कुछ थोड़ा दरदरा सा हमने इसको रखा है ताकि पकने के बाद वो उसका एहसास हो कि ये खीर बनी है। बिल्कुल ही वो एक पेस्ट नहीं बनना चाहिए आपका, ठीक है। तो थोड़ा दरदरा सा हमने इसका कर लिया है, ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब हमने 4 किलो दूध मैंने लिया है जिसको हम पहले उबाल लेंगे, ठीक है। मेरे पास दूध उबला हुआ है तो मैं वेट करूंगी कि ये अच्छे तरीके से गर्म होकर पक जाए। फिर मैंने इसमें ये सारा ब्लेंडेड मटेरियल डाल दिया है। अब आपने करना ये है इसके बाद कि जस्ट आपने चम्मच अच्छे से हिलाते रहना है। चम्मच आपने छोड़ना नहीं है ताकि आपकी खीर नीचे ना लगे। मुसलसल आपने चम्मच को हिलाते रहना है। जब आप देखें कि अब ये थोड़ा थिक होती जा रही है, पकने के बाद जब थिकनेस पे आएगी तो उस वक्त हमने इसमें शुगर ऐड करनी है, चीनी ऐड करनी है, ठीक है। चीनी का तनासुब आपने ये रखना है कि अगर आप बहुत ही कम मीठा खाते हैं ना, बिल्कुल लाइटर सा मीठा अगर आप पसंद करते हैं तो जितने चावल डाले हैं उतनी ही चीनी डाल लें। यानी कि 200 ग्राम चावल डाले थे तो 200 ग्राम आप चीनी डाल लें। लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा सा तेज या बैलेंस्ड पसंद करते हैं तो फिर 400 ग्राम, यहाँ मैंने 2.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी 400 ग्राम चीनी मैंने इस्तेमाल की है। चीनी डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है ताकि ये एक प्रॉपर थिकनेस तक पहुंच जाए। और थिकनेस चेक करने का तरीका आपने ये रखना है कि चम्मच को उठाकर उसके ऊपर आप फिंगर से एक लाइन बनाएं या किसी चम्मच से बनाएं तो दोबारा खीर जो है वो उस चम्मच को कवर ना करे। खीर में गैप आ जाना चाहिए जहां से आप फिंगर से उसको टच करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी खीर प्रॉपर थिक हो चुकी है। यहां हम इसमें मेवा ऐड करेंगे जो टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना इट्स ऑप्शनल। फिर आपने मेवा डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकाना है और आपने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें खुशबू के लिए और एक मुनफरिद जायका लाने के लिए हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है। यहाँ मैंने तकरीबन 18 इलायची ली थी और उसको मैंने कूट कर उसका पाउडर बना लिया, जो 1 टीस्पून था, मैं यहाँ ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद आपने चम्मच हिलाकर इसे मिक्स करना है और ये याद रखना है यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इलायची का पाउडर डालने के बाद आप इसको पकाएंगे तो आपकी खीर के अंदर इलायची की कड़वाहट आ जाएगी, खुशबू और जायके के बजाय उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो चूल्हा बंद करके आपने इलायची को मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने सर्विंग बाउल में आपने उसको डाल लें, जिस भी चीज में आप सर्व करना चाह रहे हैं, और उस बाउल में डालकर ही उसको ठंडा करें और चूल्हे से उतारकर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो फिर आपने सर्विंग बाउल्स में डालना है इसको। ये एक जबरदस्त थिक खीर बनेगी और जायका इतना जबरदस्त होगा कि बनाने के बाद आप मेरे चैनल पे मुझे कमेंट में अप्रिसिएशन के लिए दोबारा जरूर वापस आएंगे, ये मेरा दावा है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।